हार नहीं मानी पर इरादे बड़े हैं, बंजर है भूमि पर हम आज भी खड़े हैं। बाबा बालकनाथ ने कहा है कि गुंडों को राजस्थान से निकालेंगे। ये अलायंस था ना, उसको विधानसभा के चुनाव में ही मजबूती से लड़ना चाहिए। यहाँ तक चेहरा साफ है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में सरकार बना ली है। अब देखना ही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनता है। जहां तक चेहरा साफ है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। बाबा कमलनाथ का चेहरा तेजी से उभर रहा है, लेकिन अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। मध्य प्रदेश का तो मामा और छत्तीसगढ़ का साफ है चेहरा, लेकिन राजस्थान जो क्षेत्रफल में बड़ा है, वहाँ पे मुख्यमंत्री चेहरा भी बड़ा ही कोई घोषित होगा। अभी खैर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खड़गे जी ने कहा है कि 6 तारीख को यानी 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की एक बैठक होगी। उन्होंने इंडिया अलायंस के जितने भी गठबंधन के लोग हैं सबको खाने पर बुलाया है। अब देखना ही होगा कि गठबंधन में होता क्या है, वहाँ पे क्या रणनीति 24 को लेकर बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अब इस बैठक से भी घबराएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर बैठक होती है तो उसमें रणनीति भी बनाई जाएगी और रणनीति 24 को लेकर ही बनाई जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक कोई रणनीति क्यों नहीं बनाई गई थी। इतने दिन बाद इंडिया अलायंस की याद कैसे आई, ये सवाल आपके भी मन में होगा और मेरे भी मन में था। अब 3 राज्य जब खो देने के बाद में इंडिया अलायंस की बैठक होगी तो अहम बात क्या होगी, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस था ना, उसको विधानसभा के चुनाव में ही मजबूती से लड़ना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि खेमे में बट गए। घर का भेदी लंका डाढ़न। आपको मालूम ही है कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। अखिलेश यादव अलग लड़ रहे थे, बहन कुमारी अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रहे थे, आरजेडी जेडीयू सब अपनी अपनी पार्टी के लोग अलग अलग लड़ रहे थे। लेकिन जब एक झाड़ू होता है ना साहब, जब वो बिखरा होता है तो खुद कचरा होता है, और जो एकत्रित हो जाता है, एक समूह में हो जाता है, तो कचरे को साफ करता है। अब तय गठबंधन को करना है, इंडिया अलायंस को तय करना है कि 24 में वो कितनी मजबूती के साथ में लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कमलनाथ सब के सब, भारतीय जनता पार्टी तो सहमी हुई, लेकिन कमलनाथ भी अपना चेहरा छिपा रहे हैं। और एक चीज बताएं आपको, बाबा बालकनाथ ने कहा है कि गुंडों को राजस्थान से निकालेंगे। अब गुंडा कौन है, ये तो कोई निकलेगा तभी पता चलेगा। लेकिन इनकी जो भाषा है, विवादित बयान है, वो आज से ही आना शुरू हो गया है। अब देखना ही है कि लाभ कितना मिलता है। सरकार कल ही कमलनाथ ने कोई ट्वीट कल से नहीं किया, वो सहमे हुए हैं। और जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कल ही त्यागपत्र अपना दे दिया। त्यागपत्र अशोक गहलोत जी ने भी कल दे दिया। इन्होंने अपनी हार मान ली। और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बता दिया कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, हम अपनी हार को कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बहुत खुश हैं, गदगद हैं बिल्कुल। और होता भी क्या है कि राजनीति में जब कोई चुनाव जीतता है तो गदगद ही हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जो मिली है, भारतीय जनता पार्टी, देखिए राजस्थान का क्या था कि हर 5 साल बाद रिवाज बदल जाता था, वही हुआ। लेकिन बीजेपी ने कड़ी मजबूती से मध्य प्रदेश को बचा लिया और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी से छीन लिया। लेकिन नई बात और अच्छी बात यह है कि तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। एक होता नहीं है कि एक जाता है तो एक आता है। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ अगर गया तो उन्होंने तेलंगाना में अपनी सरकार बना ली। लेकिन क्षति तो पहुंची है ना साहब, एक राज्य का नुकसान हुआ ना। अगर 2 राज्य में इनकी सरकार थी, तेलंगाना जीत जाते, एक राज्य कोई और जीत जाते, तो इतना दर्द कांग्रेसियों को ना होता। लेकिन साहब है क्या कि एक राज्य जीते हैं, 2 राज्य गया तो दुख तो होता ही है।
अब इंडिया अलायंस 6 तारीख को बैठक करेगी और उन बैठकों में अहम बात क्या होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आपको हम जागरूक कर रहे हैं कि 6 तारीख की जो बैठक है उसको आप देखिएगा ज़रूर। 6 तारीख के बाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्या नीति बनाई जा रही है, इस पर विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही बताया था कि एग्जिट पोल पर मैं विश्वास नहीं करता हूं जब तक कोई एग्जैक्ट पोल ना आ जाए, लेकिन एग्जैक्ट पोल से दहला देने वाली जो खबर आई वो सबको ही निराश कर दी है। लेकिन जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, अन्य पार्टियों के, उनको निराश नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो जो कोशिश करते हैं उनका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जीत तो पक्की है। अब कोशिश ना किया जाए ये गलत बात है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। धन्यवाद।